वो हेलो गाइस, कैसे आप सब? मस्त फर्स्ट क्लास जगास। चलिए आज का जो टॉपिक है भैया वो है हमारा कौन? अल्फ्रेड हर्शे व मार्था चेज, यानी हर्शे और चेज का प्रयोग पढ़ेंगे आज हम, क्योंकि अनुवांशिक पदार्थ की खोज अभी भी विवाद में चल रहा है। क्योंकि उस समय जो था अनुवांशिक पदार्थ की खोज जब हुई थी, डीएनए की खोज हुई थी, लोगों में यही कन्फ्यूजन था कि अनुवांशिक पदार्थ डीएनए है कि आरएनए है कि प्रोटीन है। ये साबित करने के लिए कई साइंटिस्ट आए, हमने कई प्रयोग पढ़ा दिया आपको। पहले रूपांतर का प्रयोग पढ़ाया, सन 1928 में पढ़ा था ना। कब? सन 1928 में। किसका था? फ्रेड ग्रिफिथ का प्रयोग था, जिन्होंने अनुवांशिक पदार्थ को खोज के बारे में बताने वाले थे, बता रहे थे, लेकिन सही तरह से उन्होंने नहीं बता पाए कि अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है। तो उनके प्रयोग को आगे बढ़ाया गया, सन 1944 में बढ़ाया गया। कौन? एवरी थे, मैक्लिऑड थे और मैकार्टी थे। तीन साइंटिस्ट ने सन 1944 में उनके ग्रिफिथ के रूपांतरण के प्रयोग को आगे बढ़ाया और बताया कि अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। यह बात उन्होंने बताई। कौन? मैक्लिऑड, मैकार्टी और क्या थे वो? एवरी जी। इन्होंने साबित कर दिया कि अनुवांशिक पदार्थ डीएनए था, लेकिन इनकी बातों से कुछ जीव वैज्ञानिक सहमत नहीं थे, इसलिए वो प्रयोग और लंबा खिंच गया। तो 8 साल बाद वैज्ञानिक आते हैं। कौन भैया? हर्शे व चेज आते हैं कि वैज्ञानिक अल्फ्रेड हर्शे व मार्था चेज सन 1952 में अपना प्रयोग एक जीवाणुभोजी विषाणु और इकोलाई जीवाणु पर करते हैं। तो जो जीवाणुभोजी विषाणु होता है, भौजी मत बोलिएगा, जीवाणुभोजी विषाणु पर इन्होंने अपना प्रयोग सन 1952 में किया। यानी कि वही एवरी, मैक्लिऑड, मैकार्टी के 8 साल बाद, उन्होंने 44 में किया था, इन्होंने 52 में कर रहे हैं। तो जब इन्होंने 8 साल प्रयोग किया, प्रयोग में यही साबित कर रहे हैं कि अनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। तो किस तरह उन्होंने क्या किया? तो सिंपल से बोलेंगे यहाँ पर, वैज्ञानिक अल्फ्रेड हर्शे व मार्था चेज ने अपने प्रयोग में एक क्या बोलेंगे, जीवाणुभोजी विषाणु और एक इकोलाई जीवाणु लिया। इन्होंने क्या किया कि जीवाणुओं को संक्रमित करने वाले विषाणु को लिया। तो जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु कौन सा है? यही तो है जीवाणुभोजी, जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में बैक्टीरियोफेज वायरस। तो जो जीवाणुभोजी विषाणु है, ये जीवाणुओं को संक्रमित करता है। इन्होंने ले लिया यहाँ दो जीवाणुभोजियों को ले लिया। इन्होंने देखा कि इसका जो ये रेड कलर का दिख रहा है ना, लाल रंग का ये जो दिख रहा है, ये सब क्या है? ये लाल रंग की चीज़ें क्या है? प्रोटीन खोल होता है। इन्होंने क्या, और जो दिख रहा है ब्लैक दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, ये प्रोटीन है। जो अंदर लाल है डीएनए है, इसमें जो अंदर काला ये भी डीएनए है। तो बात यहाँ इतनी सी थी। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इन्होंने इस जीवाणुभोजी को निकाला और इसे एक ऐसे संवर्धन माध्यम में रखा जहाँ सल्फर क्या था? सल्फर 35 था। रेडियोधर्मी पदार्थ था। मतलब तत्व यार कि सल्फर 35 था। इन्होंने सल्फर 35 माध्यम में रखा किसको? जीवाणुभोजी विषाणु को। इसने देखा, साइंटिस्ट ने देखा कि सल्फर 35 इस जीवाणुभोजी के जाकर प्रोटीन संपुट से जुड़ जाता है। सल्फर 35 जीवाणुभोजी के प्रोटीन संपुट से जुड़ जाता है। प्रोटीन संपुट में दिख रहा है ना, ये लाल रंग का पूरा दिख रहा है, ये पूरा ये क्या है? प्रोटीन संपुट है। ये क्या पूरा? प्रोटीन संपुट है। इस काले वाले को छोड़कर जो लाल रंग का सब क्या? प्रोटीन संपुट है। इस प्रोटीन संपुट से ये सल्फर 35 जाकर वहाँ पे जुड़ गया, यानी चिपक गया। और इसमें क्या किया? दूसरी की जीवाणुभोजी लिया गया। इस जीवाणुभोजी में क्या हुआ? जब इसमें फास्फोरस 32 डाला गया, फास्फोरस 32 P32 संवर्धन माध्यम में रखा गया, तो देखा गया कि P32 इस जीवाणुभोजी विषाणु के डीएनए पदार्थ यानी डीएनए से जाकर जुड़ गया, यानी P32 जो था जाकर डीएनए के साथ चिपक गया। तो साइंटिस्ट ने वैसे भी कहा यार डीएनए में होता क्या? होता ना फास्फेट समूह, होता नहीं होता फास्फेट समूह। तो जो PO4 होता है डीएनए में ऑलरेडी, इसलिए साइंटिस्ट ने इसको P32 माध्यम में रखा और S35 माध्यम में रखा। जो दोनों माध्यम में रखा तो S35 प्रोटीन संपुट के साथ जुड़ गई और P32 डीएनए के साथ जुड़ गया। ठीक है, यानी भैया दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया? हर्शे व चेज ने क्या किया? इन्होंने कहा भैया मेरे पास एक P32 है और सल्फर 35 है, मैं दोनों रख दे रहा हूँ। दोनों प्रोटीन
और डीएनए अपन अपन पसंद कर ले, जिसको जो पसंद हो अपना अपना ले ले। तो ये हमारा डीएनए बोले से डीएनए बोल रही है कि हमका पी वाला ढेर पसंद है, हमारे पास निक लगा था पी वाला, तो इसने पी वाले को चिपका लिया, डीएनए ने पी वाले को चिपका लिया, भैया पी वाला मेरे लिए बेस्ट है, डीएनए ने पी वाले को चिपका लिया। और ये प्रोटीन संपूर्ण था, प्रोटीन ने कहा भैया हम यस वाले ले लेंगे, हमको यस वाला अच्छा लग रहा है, हम यस के साथ चिपक जा रहे हैं। तो यस के साथ चिपक गया। जब यस के साथ चिपक गया तो अब साइंटिस्ट ने क्या किया, अब इसके जो पहला माध्यम था यहाँ पर कि इस जीवाणुभोजी को, इस जीवाणुभोजी से, इस जीवाणुभोजी विषाणु से इस ई कोलाई जीवाणु को संक्रमित किया। क्या किया? संक्रमण। पहली अवस्था क्या थी? संक्रमण। जब संक्रमण किया, जब यहाँ पे संक्रमण हो गया, ई कोलाई इसके ऊपर चढ़ लिया, मतलब चिपक गया, तो जब चिपक गया तो इसका अनुवांशिक पदार्थ निकल कर इस ई कोलाई जीवाणु के अंदर आ रहा होता है। क्योंकि ये जो जीवाणु होता है, इस जीवाणुभोजी विषाणु के अनुवांशिक पदार्थ को अपना समझने लगता है, इसलिए इसका अनुवांशिक पदार्थ जो था इसके अंदर निकलते निकलते चला आ रहा है। अब देखो यहाँ पे दूसरी अवस्था में क्या था, ये जीवाणुभोजी दूसरी अवस्था में देखो इसका अनुवांशिक पदार्थ पूरा निकल के इस जीवाणु के अंदर चला आया, इस जीवाणु के अंदर चला आ रहा है। जब पूरे जीवाणु के अंदर चला आया तो यहाँ एक अवस्था थी अनावरण। अनावरण में क्या होता है, जब इसका पूरा इस जीवाणुभोजी का अनुवांशिक पदार्थ निकल कर इसके अंदर आ गया, जीवाणु के अंदर आ गया। जब जीवाणु के अंदर आया ई कोलाई जीवाणु, कौन जीवाणु? ई कोलाई जीवाणु के जब अंदर आया तो साइंटिस्ट ने काम किया, क्या किया, इस जीवाणु के इस माध्यम में इसको जब लिया, दूसरी जो अनावरण अवस्था है, अनावरण, इस अवस्था में क्या किया, एक ले लिया टेस्ट ट्यूब ले लिया, ऐसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूज ट्यूब। क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूज ट्यूब। इस ट्यूब में अब इस दूसरी अवस्था को इसमें डालते हैं। इस अवस्था जब इसमें डाला जाता है, इसको 1 मिनट में 1000 बार घुमाया जाता है। जब तेजी के साथ जब घुमाया गया तो इसका जो खोल था उसको निकल कर तैरने लगा ऊपर हवा में, मतलब लिक्विड में, उस माध्यम में। जब उसको सेंट्रीफ्यूज ट्यूब को मशीन में रखा, सेंट्रीफ्यूज मशीन में रखा गया, उसका जब क्या किया गया, अपकेंद्रण। क्या किया गया भैया? अपकेंद्रण। जब अपकेंद्रण किया गया इस सेंट्रीफ्यूज ट्यूब को उस माध्यम में रखा और उसको जब अनावरण, जब इसका पूरा अनुवांशिक पदार्थ निकल के आ गया, अनावरण हो रहा है, इसका अनुवांशिक पदार्थ निकल इसमें चला आया। अब इसको इस अवस्था को, यानी इस अवस्था को, दोनों में की है, इस अवस्था को जब सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में रखा इस जीवाणु को, जिसके साथ चिपका हुआ है बैक्टीरियोफेज, ठीक है, इसको क्या किया, इन दोनों मतलब एक साथ चिपका हुआ, संक्रमित कर इसके साथ चिपका हुआ, इसको निकाल कर इसमें डाल दिया गया। और डालने के बाद उसमें 1 मिनट में 1000 बार घुमाया गया, 1000 बार घुमाया गया। जब घुमाया गया तो इसका जो हल्का पदार्थ था, जो खाली था, ये पूरा संपूर्ण जो था पूरा निकल के बाहर हो गया। ये देखो ना, पूरा निकल कर बाहर हो गया। जब इसमें देखो भाई पूरा निकल क्या हो गया, यहाँ पे बाहर हो गया। जब ये पूरा निकल गया, अनावरण हो गया, यानी हमने क्या कह दिया, यहाँ पे अपकेंद्रण कर दिया, तो पूरा खोल बाहर निकल गई। जब खोल बाहर निकल गई तो यहाँ हमने चेक कर रहे हैं, जब यहाँ पे मैंने इसका अनावरण किया, अनावरण करने के बाद हमने इसकी कोशिकाओं में चेक कर रहे हैं। जब इसकी कोशिकाओं में चेक करने गए, साइंटिस्ट ने चेक किया, क्या देखा कि जो जीवाणु था इसके अंदर, इस जीवाणु के अंदर, या ऐसे मान लो कि इसकी जो संख्या थी, ई कोलाई जो बैक्टीरियोफेज वायरस था, इसकी संख्या इसके अंदर चला गया। जब इसका अनुवांशिक पदार्थ इसके अंदर गया और इसके अनुवांशिक इस जीवाणु का अनुवांशिक पदार्थ इससे अपना अनुवांशिक पदार्थ समझ रहा था, अपने अंदर बुला लिया। तो देखा गया कि इस अवस्था में, तीसरी अवस्था में जो थी अपकेंद्रण वाली, इसमें तो क्या पूरा बैक्टीरियोफेज में आ गए। देखा गया कि इसमें जो कोशिका बन रही थी, जिसकी कोशिका बनी थी, उसकी कोशिकाओं में क्या सल्फर 35 का पता चला। तो जब वहाँ साइंटिस्ट ने जब चेक किया, कहा कि इनकी कोशिकाओं में, कह रहा इनकी कोशिकाओं में विकिरण S35 का पता नहीं लगा, यानी इसकी कोशिकाओं में किसी भी S35 का पता लगा ही नहीं। तो इन्होंने कहा इसका मतलब ये है, ये प्रोटीन जरूर इस अगली पीढ़ी में या इस कोशिका में नहीं गई होगी, तभी ये S35 नहीं गया होगा। क्योंकि S35 किसके साथ चिपका हुआ है? ये प्रोटीन के साथ चिपका हुआ है। S35 जो सल्फर 35 था, ये प्रोटीन के साथ चिपका हुआ है ना। अगर प्रोटीन इस कोशिका में जाती तो सल्फर 35 भी जाता, लेकिन यहाँ पे सल्फर 35 तो नहीं मिला, इसका मतलब है प्रोटीन भी नहीं आई होगी। लेकिन फिर जब चेक किया, प्रोटीन गई तो गई कहाँ? जब चेक किया गया तो प्लस कि विकिरण S35 का पता लगा,
विकिरण S35 का पता यहाँ इसमें लगा था, किसमें, इसमें लगा था। विकिरण S35 का पता जो खोल में लगा था, लेकिन कोशिका में नहीं लगा था, यानी सल्फर 35 कोशिका के अंदर नहीं गया। इसमें देखो भाई, तो इसमें क्या था कि ये प्रोटीन नहीं आई थी, तभी सल्फर 35 कोशिका में नहीं आया। लेकिन सल्फर 35 का पता लगा किसमें लगा, सिर्फ इस खोल में लगा, इस खोल में पता लगा और बाकी कोशिका में पता नहीं लगा सल्फर 35 का। इस अवस्था में आओ, इसमें जब भी जीवाणु भोजी विषाणु ई कोलाई जीवाणु को संक्रमित करता है, संक्रमित जब करता है, संक्रमण अवस्था बोलते हैं, संक्रमण जब किया तो इसके अंदर का अनुवांशिक पदार्थ निकल के इसके अंदर आ रहा होता है। ये जीवाणु इसके अनुवांशिक पदार्थ को अपना अनुवांशिक समझ लेता है, इसलिए अंदर आने देता है बराबर। तो अंदर आते हैं, जब आ जाता है तो दूसरी अवस्था अनावरण। अब इस पूरा निकल के अंदर चला आया, ये पूरा निकल कर अंदर चला आया, इसका अनुवांशिक पदार्थ इस जीवाणु के अंदर आएगा। जब आ गया तो साइंटिस्ट ने क्या किया, जब इसके अंदर आ गया, ये पूरा यहाँ निकल के पूरा निकल के चला आया पर, इसी अवस्था को बोलते हैं अनावरण। अब इसको क्या किया, इस पूरे चीज, इस जीवाणु और ये विषाणु दोनों को एक टेस्ट ट्यूब में रखा, वही टेस्ट ट्यूब। जब टेस्ट ट्यूब में रखा, इस वाले कौन सा ट्यूब, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब, जो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में रखा, ट्यूब में रखा और रखने के बाद उसका अपकेंद्रण किया। उसे सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में रखने के बाद 1 मिनट में 1000 बार जब घुमाया गया तेजी के साथ, जब घुमाया गया तो इसका ये पूरा खोल निकल के तैरने लगा ऊपर। निकल क्या होगा, तैरने लगा, खोल पूरा निकल गई, जो खोल नहीं था ये वाली है, ये पूरा निकल कर तैरने लगी और इसका जो अनुवांशिक पदार्थ है इसके अंदर चला आया। तो अंत में जब पूरा ये खोल निकल गया, अब अनुवांशिक पदार्थ अंदर चला आया। अब चेक किया गया, साइंटिस्ट हर्षे और चीज जब चेक कर रहे थे, इन्होंने क्या चेक किया, देखा कि इसकी कोशिकाओं में जो जीवाणु था या इनके बच्चे, मान लो भैया बैक्टीरिया फेज कुछ हो यार, इसके जो बच्चे थे यहाँ पे ना, जो लड़कियाँ पैदा हुए ना स्टूडेंट, इसकी संख्या बढ़ गई, यानी इसका अनुवांशिक पदार्थ इसके अंदर चला आया। तो जब इसकी कोशिका, जब इसके बच्चे पैदा हुए पूरी तरह से, तो या इसके अंदर जब आया, इसके अंदर जब इसके बच्चे पैदा हुए तो चेक किया गया इनकी कोशिकाओं में, इनके बच्चे की कोशिकाओं में क्या डीएनए है। जब इनकी बच्चों कोशिकाओं में चेक किया गया तो कोशिकाओं में विकिरण P32 का पता लगा, यानी इनकी जो इनके बच्चे यहाँ पे छोटे छोटे थे ना, छोटे जीवाणु भोजी थे, इनकी कोशिकाओं, मान लो इनकी कोशिकाओं में विकिरण P32 का पता लगा। विकिरण P32 का पता लगा तो साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया कि यार अगर P32 आया है तो जरूर ससुरा डीएनए भी आया होगा, क्योंकि डीएनए जो था P32 जो था डीएनए के साथ चिपका था ना। P32 किसके साथ चिपका था, डीएनए के साथ ही चिपका था। जब डीएनए के साथ चिपका था ससुरा, जब P32 आया है इसका मतलब जरूर डीएनए आया होगा। तो इससे साबित उन्होंने कहा, देखा कि हाँ बिल्कुल, कि कोशिकाओं में P32 का पता लगा, कोशिकाओं में विकिरण P32 का पता लगा, लेकिन विकिरण का पता नहीं लगा। क्या इस विकिरण में P32 का पता लगा, इसमें पता नहीं लगा, क्योंकि तो P32 निकल कर चला था, इसके अंदर आ गया था निकल कर, तो खोल में कहाँ होगा, इस खोल में कहाँ से होगा भाई P32। इसीलिए साइंटिस्ट ने कहा कि ये P32 आया है, इसका मतलब डीएनए भी इस पीढ़ी में आया, यानी इस बच्चों में, इन कोशिकाओं में आया है। इससे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला अपने प्रयोग से, यह निष्कर्ष निकाला कि अनुवांशिक पदार्थ डीएनए ही है। इस तरह से डीएनए की जो अनुवांशिक पदार्थ है खोज समाप्त हो गई, सारा साबित हो गया, पूरे दूध को दूध, पानी को पानी हो गया। ये पूरी तरह साबित हो गया 100% कि अनुवांशिक पदार्थ डीएनए ही है। ये साबित कौन के भैया, अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज। कब, 1952 में। एग्जाम में आता भी ऐसे है कि डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, इसकी पुष्टि कब हुई थी, एकदम कंप्लीटली इसकी पुष्टि कब हुई थी, तो बोलेंगे 1952 में हर्शे और चीज ने किया था। तो अनुवांशिक पदार्थ की खोज एकदम पूरी तरह से कंप्लीट खोज कौन कर दिया कि डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, वो हर्फेड और मार्था चेज ये साबित कर दिए कि डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है। इस तरह 1952 में हर्शे व चीज ने साबित कर दिया डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है। ओके, नोट ले लो स्क्रीनशॉट।